भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन के द्वारा देवघर जिला के सारवा ब्लॉक के डहुआ पंचायत भवन में देवघर के सभी वार्ड शिक्षिका का एक दिवसीय ट्रेनिंग कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के संस्थापक ऋषभ कुमार, मैनेजर विवेक कुमार, रंकेश कुमार ठाकुर, राजेश कुमार एवं जिला के कोऑर्डिनेटर पिंटू कुमार मंडल एवं समस्त संस्था के सदस्य इस ट्रेनिंग में उपस्थित रहे। ट्रेनिंग कार्यक्रम में संस्थापक के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया कि सभी शिक्षिका, वार्ड शिक्षिका समयानुसार अपने बच्चों को पढ़ाएं और संस्था को आगे की ओर ले जाएं। 300 वार्ड शिक्षिका एक साथ इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन जो जैविक खेती को राज्य में बढ़ावा देता है और कई राज्यों में यह फाउंडेशन कार्य कर रही है, साथ ही साथ यह किसान के और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अपने संस्थान के माध्यम से दिया जाता है। साथ ही रोजगार के रूप में ये पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर को भी उपलब्ध करवाता रहा है। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग इतना दूर तक पहुँचाएंगे कि लोगों को सोचने पर एक बार मजबूर हो जाएगा कि वाकई में एक भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन हम लोग के बीच में आया और हम लोग का छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू करवा दिया और बड़े बड़े हस्ती तक पहुँचा दिया। क्योंकि आज बहुत सारा ऐसा स्कूल है जहाँ पर लोग 5-6 क्लास में जाने के बाद एडमिशन होता है, लेकिन भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर बच्चा 3 साल हो गया हमारा इस संस्था के अंदर एडमिशन उसका होता है और बच्चा का पढ़ाई शुरू हो जाता है। आज बहुत सारा ऐसा घर परिवार में जिसके पास पैसे का किल्लत था, लोगों के पास उतना इनकम नहीं था, जिसके बीच में उसके पास क्या था, जो कि रोज का इनकम उसका उतना नहीं था, जिसके बीच में वो अपना बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा था। और हम लोग आशा करते हैं कि इस तरह का अगर हम लोग के बीच में जो संस्था चल करके आएगा, अगर हम लोग सारे लोग मिल करके अगर इसको मेंटेन करके चलाएंगे तो गारंटी बोलते हैं आपका जो जिंदगी बदलेगा वो बदलेगा ही, बल्कि आने वाला कितने दूर तक का पीढ़ी का भी जिंदगी बदलेगा। थैंक यू। आगे ज्यादा नहीं बोलेगा क्योंकि उतना समय नहीं है। आज हम लोग को कुछ सीखने की जरूरत है। आज हमारे बीच में सर आए हैं, हमारे हेड में गोड्डा से चल करके आज सर का सुनना है। एक बार शानदार ताली हो जाना चाहिए भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन की तरफ से। और हमारे बीच में जो ट्रेनर है रंकेश जी, इनके लिए एक बार शानदार ताली होना चाहिए कि आज हमारे बीच में जो आए हैं सर, इनको भी लगना चाहिए कि वाकई में हम देवघर में पहुंचे हैं, वाकई में हम देवघर में पहुंचे हैं। थैंक यू भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन। धन्यवाद। आपके जिला कोऑर्डिनेटर श्री पिंटू कुमार जी जो है, हमें आप सबों के बीच 2 शब्द बोलने का मौका मिला, वो बहुत अपार हृदय के साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग क्या करते हैं, एक फाउंडेशन में काम करते हैं। किसमें करते हैं? फाउंडेशन संस्था में काम करते हैं। संस्था बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने बहुत कुछ तो नहीं, कम से कम इतनी वार्ड शिक्षिका महिला को जो भी आप लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है, पैसा मिलता है, आपका वो अपना हो जा रहा है, कुछ सहयोग हो जा रहा है। और बच्चों को जो आप पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, आप देश के भविष्य को बना रहे हैं। देश के भविष्य में आप लोगों का अहम योगदान हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले आप सबों के बीच इस सभा में जो मंचासीन है, हमारे संस्थान के डायरेक्टर श्री ऋषभ कुमार सर और जो मैनेजर है श्री विवेक कुमार सर, वो आप सबों के बीच हैं। हम चाहेंगे कि उनका स्वागत आप लोग थोड़ा जोरदार ताली से कर दें, बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। देखिए, आप लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, प्राइमरी बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप लोग हम लोगों को
सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आगे बढ़ने में जो सहयोग करते हैं, बहुत खुशी हो रही है। हम लोग आज जो आप तक चल करके आए हैं, हम लोगों ने सुना करता था, ठीक है, हम लोगों ने सुना करता था कि देवघर में इतनी वार्ड शिक्षिकाएं काम कर रही हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ कान से सुना करता था, लेकिन आज अपने आंखों से देखने को मिला, वाकई हमारे संस्थान में काम हो रहा है, पढ़ाने लिखाने का काम हो रहा है। जिन महिलाओं को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिला, उसके लिए हमें बहुत खेद है, संस्थान के सभी मेंबर को बहुत खेद है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, कष्ट कर रहे हैं तो सुख भी आप लोग ही पाएंगे। मैं आज जरूर ये कह के जा रहा हूँ कि सुख भी आप लोग जरूर पाएंगे, ठीक है। देखिए अभी जो जितने शिक्षिकाएं हैं, अभी तो हमको लगता है कम से कम 50% यहाँ पे भी नहीं मौजूद है, ठीक है। क्या सर 50% यहाँ पे वार्ड शिक्षिका मौजूद हैं? हमारे जिला में जितनी भी वार्ड शिक्षिकाएं होंगी, मैं अनुमान करता हूँ कि 50% भी उपस्थित रहेंगे। क्या बोले परिचय? ओके, थैंक यू। तो देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जिस संस्थान में काम करते हैं उनको वाकई रूबरू होना चाहिए, ठीक है। तो मैं परिचय देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे संस्थान के जो डायरेक्टर सर हैं श्री ऋषभ कुमार सर, वो देखिए यहाँ पे मौजूद हैं, जोरदार ताली हो जाए। आप जिस फाउंडेशन में काम करते हैं उस फाउंडेशन के जो मैनेजर साहब हैं श्री विवेक सर, उनके बगल में खड़े हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और अपने जिला के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको बखूबी आप लोग पहचानते होंगे, पिंटू कुमार जी को, क्योंकि वो आपके जिला के हैं, उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। साथ में आप सबों के बीच जो देख रहे हैं कैमरा पकड़ के खड़े हैं बीच में, देख रहे हैं आप लोग का शूट कर रहे हैं कि कौन कौन आए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं। ये भी हमको एक प्रमाण मिल जाएगा कि कौन आए थे, कौन नहीं आए थे। वो जो शूट कर रहे हैं हमारे संस्थान के फील्ड मैनेजर हैं, हमारे फील्ड, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और हमारे श्री मणिकांत सर हैं, वो शायद बाहर में है, मैनेजमेंट को देख रहे होंगे, वो हमारे यहाँ पे अभी अंदर में नहीं है। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं भी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और इस संस्थान में असिस्टेंट डायरेक्टर साथ में मीटिंग इंचार्ज भी हमें बनाया गया है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत खूब, अब तो सबके परिचय हो गए, अब तो कोई बाकी नहीं रहे। बाद बाकी जो भी छूट गए हैं वो आपके जिला के ही हैं, शायद उनसे मैं फेस टू फेस जानता हूँ, बट उनका नाम तो हमें वाकिफ नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इस संस्थान का परिवार बहुत बड़ा है। जितने भी लोग इस संस्थान में काम कर रहे हैं वो हमारे परिवार हैं, हमारा एक सम्मिलित परिवार है, और सभी को हम लोग तो अभी नहीं जान पहचान हो पाई है, पर जब भी ये सभाएं होगी जरूर सभी से रूबरू हम लोग होंगे। ये हमें सौभाग्य मिलेगा। हमें लग रहा है कि आने वाले समय में, अभी आप लोगों को तो छोटे से हॉल में बैठाया गया है, आने वाले समय में बड़ा पंडाल बना करके बैठाया जाएगा, ये उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। अब हम लोग अपने काम पे चलते हैं। जितने भी वार्ड, मेरा नाम, चलिए मेरा नाम रंकेश कुमार ठाकुर हुआ, ठीक है, अब हो गया। चलिए और इनका देखिए, जब आप इस संस्थान में काम करते हैं और हमारे जो संस्थान के हेड हैं उनका नाम तो आपको पहले ही जानकारी लेना था, लेकिन ये जानकारी नहीं मिला तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सर का नाम श्री ऋषभ
मालिक समझ जो मालिक हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि आज आपके सामने जिस संस्थान में काम करते हैं उनके मालिक आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग काम की बात करते हैं। जितने भी वार्ड शिक्षिका हैं सभी तो समय समय पे अपना अपना क्लास तो चलाते होंगे, बच्चे को पढ़ाते होंगे, और आप लोग को बताया गया है कि आपके जो जहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 40, है ना। बहुत सारा जगह जहाँ पे 40 नहीं है, बच्चे 30 हैं, तो 30 भी आप लोग 30 से ऊपर और 40 तक बच्चे को ही रख सकते हैं। ज्यादा बच्चा रखेंगे, मेला नहीं लगाना है, भीड़ नहीं लगाना है, हमको बच्चों को शिक्षा भी देना है। इसलिए 40 से ज्यादा बच्चा आप लोग अपने कॉन्वेंट में नहीं रखेंगे, ठीक है। जहाँ ज्यादा बच्चा हो जाए, आसपास में जहाँ पे वार्ड शिक्षिका पढ़ाती हैं वहाँ पे यदि बच्चों की संख्या कम है, आप वहाँ उन बच्चों को सुविधा के अनुसार वहाँ पे जरूर भेज दीजिए, ठीक है। और हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे, बच्चे को जो शिक्षा देंगे ईमानदारी पूर्वक देंगे, ठीक है। बच्चे को शिक्षा ईमानदारी पूर्वक देंगे। 1 घंटा ही आपको पढ़ाना है, लेकिन बच्चों को एकदम उन्नति की ओर आपको लेके जाना है। जो भी आप लोगों की कमियां होगी, जो भी आपको असुविधा होगी, उसको हम हर संभव उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि आपको जो भी तकलीफ होगा यथासंभव जितना जल्दी हो उस समस्या का निदान करेंगे। देखिए, हमारी एक फाउंडेशन है, हमें सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता है। हम लोग आप सबों के सहयोग से ही चलते हैं। संस्थान देखिए 3 महीना तक फाउंडेशन है, 3 महीना काम तो फाउंडेशन में होता है, लेकिन पैसा फाउंडेशन में कहाँ से आता है? वो देखिए 3 महीने सबसे पहले ये फाउंडेशन अपना प्राइवेट लिमिटेड का पैसा आप लोगों को भुगतान करती है। क्या करती है? 3 महीना तक। 3 महीने के बाद पूर्ण रूप से आप फाउंडेशन के मेंबर हो जाते हैं। किस चीज के हो जाते हैं? फाउंडेशन के मेंबर हो जाते हैं। और देखिए, फाउंडेशन में पैसा थोड़ा विलंब से भी आता है, सरकार की तरफ से तुमको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग अपने संस्थान की कमाई का 40% डोनेट हम शिक्षा पे कर देते हैं, ताकि हमारे जो भी किसान गरीब के बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से शिक्षा मिले। उसके लिए हम लोग अग्रसर होना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे को शिक्षा दीजिएगा तो ही वो सही रूप से डेवलप करेगा। छोटे से वो बच्चा क्या है? छोटा, वो कच्चा देखते हैं ना, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो छोटे बच्चा से उसको पीट के उसको सही बनाया जाता है। इसीलिए बच्चों का जो भविष्य है वो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग उसको जैसा चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, वो उस रूप में बनता चला जाएगा। इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक कम से कम बच्चे को शिक्षा देंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग सरकारी संस्थान में क्या होता है, यदि किसी का योगदान होता है तो 5 महीना 6 महीना तक पेमेंट उसको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसका क्या होता है? जांच होता है। सारा चीज जांच प्रक्रिया में होते होते 5 से 6 महीना हो जाता है। उसके बाद 5-6 महीना का भुगतान एक ही बार में हो जाता है। लेकिन हम लोगों का क्या है? फाउंडेशन है। जो भी मिलता है आप लोगों को वो सहयोग समझिए, एक सहयोग राशि है। उतने पैसे में कुछ नहीं होगा, इस महंगाई युग में कुछ नहीं होगा। लेकिन कहता है ना, नहीं मामा तो काना मामा, नहीं तो कुछ तो मिलता है, कुछ तो आपका कम से कम कुछ तो खर्च में हम लोग सहयोग तो दे रहे हैं। और आने वाले समय में इसी प्रकार आप लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता रहा तो आने वाले समय में निरंतर आपका भी बढ़ता चला जाएगा। ये जरूर हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आने वाले समय में जरूर आपको, ठीक है, मिलता चला जाएगा। और देखिए,
अभी आपके देवघर जिला में इतनी सारी महिलाएं हैं, कम से कम एक रोजगार का साधन तो मिल गया आपको, कुछ तो मिला। एक ही घंटा आप मेहनत करते हैं, कुछ तो मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं ये जो आज हम लोग सब एक जगह सम्मिलित हैं, एक हम ग्राफ बना रहे हैं फोटो, और जाएंगे यहाँ के शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री के पास कि आपके देखिए हम क्षेत्र में हम इतने लोगों को रोजगार दिए हैं, रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इस पैसे में सर कुछ नहीं होता है। तो कम से कम आप हमें मत दीजिए, लेकिन ये तमाम महिलाएं जो मेहनत करती हैं, पढ़ा लिखा रही हैं, उनके लिए कुछ तो कुछ आप फंड दीजिए, ठीक है। हम आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो हम यहाँ पे कुछ फंड लेकर के आप लोगों का जो भी प्रोत्साहन राशि मिलता हो हम चाहेंगे उसको जितना जल्दी हो डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, लेकिन आप लोगों के सहयोग से होगा। आप लोग इसी तरह निरंतर पूर्वक जो है विद्यालय अपना कॉन्वेंट को चलाते रहेंगे, कोचिंग क्लास को चलाते रहेंगे, तो ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र तो सरकारी संस्थान है, आत्मा प्राइवेट संस्थान है, आत्मा भी एक संस्थान है, फाउंडेशन है, उसको बहुत सारा सरकार के तरफ से फंड मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि यहाँ पे आत्मा भी काम करता है। हमारे देखिए बहुत सारे फाउंडेशन हैं, लेकिन आज तक आप लोगों के बीच कोई इस प्रकार का साधन लेकर के नहीं आया होगा, लेकिन एक पहला यही है भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन, जो आप तक, आप गरीब किसान तक, गरीब बच्चों को उत्थान के लिए, उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए हम लोगों ने यह बेड़ा उठाया है कि चलिए पैसे वाले तो अपने बच्चे को 500, 600, 1000, 2000 दे के बाहर ला के पढ़ाते हैं, बाहर रख के पढ़ाते हैं, रख करके पढ़ाते हैं, ट्यूशन बेच के पढ़ाते हैं, लेकिन दूर हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसान हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को 500, 1000 दे के ट्यूशन पढ़ाने में बहुत समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो खुद खाने का भी लाले पड़ा रहता है, इसके लिए वो बच्चे को पढ़ाने की बहुत दूर की बात सोचने लगते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे साधन भी है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाता है जैसा हमको लगता है। लेकिन हम लोगों ने एक एक वार्ड में जो है आप लोगों को एक वार्ड शिक्षिका पढ़ाने का काम दे करके गरीब बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, इस सहयोग के लिए भानु फाउंडेशन, भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन आप तमाम वार्ड शिक्षिकागण का हार्दिक अभिनंदन करती है। इस सहयोग के लिए आप तमाम महिला से एक आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए आप अपने कार्यों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी महिलागण हैं, जितना आपको तकलीफ हुआ हम समझ सकते हैं, बहुत को बैठने के लिए जगह नहीं मिला, बहुत हमारे भाई लोग देखिए खड़े हैं बहुत, लेकिन क्या करें, ये पहला था, लेकिन आने वाले समय में जब भी हम करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इनको खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम खुद रह करके यहाँ का मैनेजमेंट संभालेंगे, ठीक है। और इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे संस्थान के इस डायरेक्टर सर को कि आप अपने सर थोड़ा सा जितने भी वार्ड शिक्षिकागण हैं, जितने भी हमारे फाउंडेशन के परिवार लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर हो, पंचायत कोऑर्डिनेटर हो, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो, उनको सर आप कुछ ऐसा गुरु मंत्र दे दें, यदि आज ये हॉल में इतना दिख रहा है, बाहर भी यदि टेंट लगे, बाहर भी सभा करने का मौका लगे, वहाँ भी ऐसा ही नजारा देखने को मिले। इसलिए ऐसा अपना वाणी, मधुर वाणी से सर गुरु मंत्र दें, जो कि सभी को अग्रसर होने में कोई दिक्कत की कठिनाई भी नहीं होगी। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सर से, उनके लिए एक बार जोरदार ताली लगा दें। धन्यवाद। आधा घंटा का वक्त लूंगा आप लोग से, आधा घंटा शांति से सुनेंगे अपने काम के बारे में और हमारे भानु फाउंडेशन के बारे में। हमारी भानु फाउंडेशन जो चलती है वो भानु पीपीटी एलटीडी की कमाई से चलती है, कोई हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है।
आपको आपकी जो सैलरी है 3 माह की जो सैलरी होती है, जो आप ज्वाइन करते हैं, बच्चा एडमिशन पूरा करते हैं, वो 3 माह की सैलरी भानु पीवीटी प्रोवाइड करती है। कौन करती है? हम उनको भानु पीवीटी क्या करती है? बिजनेस करती है, उनकी कमाई को आप पर डोनेट करती है। मैं आपको 500 रुपया देता हूँ, 1 साल बच्चे को पढ़ा दोगे। मैं आपको 1000 रुपया देता हूँ, 1 साल बच्चे को पढ़ा दोगे। हम 175 रुपया लेके 1 साल बच्चे को मुफ्त शिक्षा देते हैं। तो ये मत समझे कि 175 में पूरी मतलब आप हमें जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं 175 तो बहुत बड़ा एहसान हमारे पर गार्जियन कर रहे हैं। यदि उस चीज को जोड़े तो हम यदि पीवीटी पे गुजर जाए, एक प्राइवेट स्कूल होता है ना, वो तो नहीं चला रहे हैं, पर मंथ बच्चा हमें पैसा तो नहीं दे रहा कि पर मंथ हमें बच्चा पैसा दे, हमें प्रेशर है शिक्षिका के हम सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। हम एक फाउंडेशन चलाते हैं। फाउंडेशन का मेन अर्थ समझिए, अर्थ सरकारी, आधा सरकार का हक होता है। अभी आप लोगों की मीटिंग हो रही है, ये लेटर पढ़िए, जिला शिक्षा अधिकारी देवघर, उनको सूची जाकर आपने जितने भी अटेंडेंस किए हुए, तो 3 माह के बाद आपकी सैलरी लगभग फाउंडेशन से जाती है। हम 11 मंथ का बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं 175 से। लगभग इतने शिक्षा जरूर होंगे कि 2 से 3 मंथ सबको मिला होगा, जो पुराने, नए की बात नहीं करूँगा, नए का डाटा मेरे पास नहीं पहुंचा, इस मीटिंग के बाद डाटा पहुंच जाएगा सबका। तो ये जाने कि भानु फाउंडेशन चलती है पीवीटी की कमाई से, और 3 महीना के बाद हम गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगते हैं, आपके जिला के गवर्नमेंट से, जिला शिक्षा मंत्री जो होते हैं उनसे प्रोवाइड करते हैं। आप दिखाएंगे कि हम इतना कर रहे हैं। अब जैसे एक सरकारी की बहाली होती है टीचर की, तो 6 माह की सैलरी नहीं देता सरकार, 6 माह के बाद देता है। जो पढ़े लिखे होंगे वो जानते हो, जिनके घर में नौकरी हो वो जानते हो। तो वो चीज हम करेंगे तो क्या है कि आप मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। 175 रुपया उठाना भी बड़ी बात है, वो आपके फेस को देख के उठा रहे हैं। वो भी बच्चे जो दे रहा है ना, यदि हम कल के डेट में सिर्फ एडमिशन फी के नाम से मांगे, वो भी बच्चा नहीं देगा। वो भी दे रहा है जो आपने जो बैग मतलब बात किया है कि बच्चे को मैं बैग दूंगा, कॉपी दूंगा, वही देखकर आपको 175 दे रहा है। 100% है कि नहीं? यदि वो चीज हम बंद कर दें तो वो भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये भानु फाउंडेशन चलेगी नहीं। तो हम आपसे कुछ लेंगे तो आपका कुछ सुनेंगे। हम बच्चे का बैग दे दिए, कॉपी जो भी होता है वो देने के बाद बच्चे का जो गार्जियन है, जो प्रेशर आप पे आता है, वो प्रेशर तो 0 हो जाएगा आपको मार्केट में। तो हम पहले बिजनेस के साथ जो चल रहा है, तो बिजनेस के साथ चल रहे हैं, तभी हम जान रहे हैं कि जो भी महिलाएं बच्चे का मतलब रजिस्ट्रेशन करती है, एडमिशन करती है, वो बच्चे का प्रेशर ओनली फॉर बैग का होता है। यदि बैग मिल जाता है आपका प्रेशर मार्केट का 0 होता है। 100% जानिए, हम यदि बच्चे का रजिस्ट्रेशन के तौर पर सिर्फ 175 मांगे 1 साल पढ़ाने के लिए, कोई देने के लिए नहीं आएगा कोई देने के लिए। आप वही जो बैग की बात कर रहे हैं, भानु फाउंडेशन में 175 एडमिशन के बाद एक बैग कॉपी कलम देंगे, उसी को देखकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हम आपसे ले क्या रहे हैं? हम आपसे कुछ ले रहे हैं, ऐसा बताएगा हम कलेक्शन कर देते हैं। लगभग 1500 बैग पहुंच चुका, 1500 बैग। जैसे फाउंडेशन में होता क्या है ना कि जब भी बैग आता है उनका डाटा आपको चाहिए। अपने घर से 175 रुपया आप देते हैं, आपके अंदर में बहुत सारे लड़के हैं, डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत है, ब्लॉक है, सब है, तो वो डाटा मिलता है। उनके बाद वो डाटा तैयार करके हम गवर्नमेंट को देते हैं, तब बच्चे का बैग आता है। यदि हम अपने घर से 100 रुपया का बैग खरीद के देने के लिए चले तो काहे हम ये मीटिंग करने के लिए? यदि हम मीटिंग करने के हम यदि अपने घर से भरे तो ये मीटिंग करने का फायदा है? तो ये जाने हर चीज का एक टाइम होता है। 3 महीना जो आपकी सैलरी वो हम देते हैं, भानु और मेरे कलेक्टर सब देते हैं। 3 महीना के बाद ये डाटा आपके गवर्नमेंट के पास जाता है। आने वाले यदि 14 मंथ आप लोग हमें दे दिए ना, तो आपकी सैलरी 5 से 7 है, जैसे आत्मा है, आंगनबाड़ी है, वैसी तरह होगी। लेकिन इसमें सपोर्ट करना होगा। अभी 1 दिसंबर को आपको लगभग सारे बच्चे का रेंडम एडमिशन करना होगा। 1 दिसंबर तक आपको सभी बच्चे का रेंडम एडमिशन करना होगा, समझ गए? 1 दिसंबर को रेंडम एडमिशन के बाद आपकी जो बकाया सैलरी होती है 11 जो भी है वो क्लियर करके वो ट्रांजेक्शन जमा करते हैं। तो ये नहीं घबराए कि लेट होता है। सरकारी नौकरी में क्या कोरोना काल में सैलरी मिल रहा था क्या? जोड़ के मिला कि नहीं सबको? किसका सरकार रखी? तो फाउंडेशन क्या है? अर्थ सरकारी है। अर्थ सरकारी मतलब सरकार के हित में चल रहा है। अभी इतने जामालों को हम बैठा दिए, क्या लगता है बिना सरकार को बताया बैठा नहीं है? आपके पास लेटर है आपके शिक्षा मंत्री को जो रांची में अभी है, तो आपके यहाँ उपस्थित रहते हैं, बिना बताए बिना किए हुए ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी हमारे इंडिया में 5 स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ, छान लेंगे आप यूट्यूब पर। 1.5 साल के कंपनी की 1.5 साल की उम्र हुई, 5 स्टेट में गए, कहीं ना कहीं सच्चाई होगी तभी आगे बढ़े। जैसे एक जिला फ्लॉप होंगे पूरे स्टार फ्लॉप हो जाएंगे। अभी यूपी आपके छत्तीसगढ़ 27 तारीख आपकी एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर महिला है वृंदावती जी, उनका ऑफिस ऑफिस रायगढ़ जिला। आपकी यूपी के
बनारस जिला, सोनभद्र जिला, हर एक जिला में हमारी वार्षिक शिक्षक है। झारखंड को तो छोड़ ही दे, 24 जिला में कोई जिला नहीं छूट पा। अब यूट्यूब पर देखेंगे, सर्च करेंगे, मैं एक ग्रुप बना दूंगा पिंटू के नाम से, हर एक जिला कोऑर्डिनेटर का नंबर होगा। तो ये जान लें, फाउंडेशन को आगे बढ़ाना है तो धैर्य रखना होगा। धैर्य रखेंगे तो ये 1500 कुछ नहीं है, 4500 6000 तक जाएगा। लेकिन ये उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जान लें, आने वाला 14 मंथ जो है हमारे टाइम का स्ट्रगल टाइम है। इस टाइम में यदि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे ना, तो 14 मंथ के बाद आप हमारा नाम लेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे। और ये कोशिश करें, ध्यान दें कि आप जो मार्केट से पैसा उठाते हैं उनको जीरो करें। तो 175 का प्रेशर है और आपने कुछ नहीं दिया, 1 महीना 2 महीने का सैलरी, आपका पैसा जो आपने रजिस्ट्रेशन भी किया वो ऊपर हो गया कि नहीं? आपने 175 का बच्चे को बैग दे दिया, मार्केट से हम कुछ लिए, मार्केट से हमने कुछ लिया नहीं लिया। यदि हम उनको बैग प्रोवाइड कर देते हैं, आपके बोलने की कोई बात मतलब मायने नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको फाउंडेशन चलाना इसलिए तो हम यहाँ में क्या करना है, यहाँ सहयोग चाहिए। सहयोग क्या चाहिए? आप लोग धैर्य रखेंगे। अभी जैसे नया का डाटा है, पुराना वाला जो है जिसका 3 महीने मिल गया, वो इससे धैर्य रखेंगे। और जो नया है वो थोड़ा पिंटू अपना डाटा देंगे, नया वाले का 3 मंथ तक लेट नहीं होता है। 3 माह के अंदर आपका बैग जो है का रजिस्ट्रेशन जो करते हो वो भी कोशिश करेंगे आपके घर तक पहुंचा के, मार्केट का जो पैसा जो रिकवर कर रहा है उनको जीरो करेंगे। आप पे ऊपर ही प्रेशर नहीं जाएंगे, पिंटू के ऊपर प्रेशर रहेगा। तो ये आप जाने, आप जोड़े। आपको 3 माह में 4500 रुपया दिया, बच्चे का बैग 40 बच्चे का बैग दे दिया, मार्केट में कोई पैसा ना मिला, कोई बोले कि मैंने इतना दिया है वो दिया। आप मार्केट में बैग खरीदते, बाद में भूल जाए फाउंडेशन को, एक बैग खरीदते 100-150 रुपया का पैकिंग बन के आएगा कि नहीं? तो वो चीज को देखें कि सर लोग क्या दे रहे हैं। और यदि आज के आज यदि मैं बैग का मतलब बात बंद कर दूं तो एक भी वार्षिक शिक्षा जो नया है वो बाहर ही नहीं करता, ये चैलेंज करता। तो हम फाउंडेशन से कमाने के लिए नहीं है, कमाने के लिए भानु पीपीटी का दिया पूरा खाद बिकेगा, उसमें 500 रुपया हम कमाते हैं, उन्हीं में 300 रुपया आप लोग को डोनेट करते हैं। तो कमाई से नहीं जोड़ेंगे फाउंडेशन को, कमाई से जोड़ेंगे तो 1 भी रुपया आपके फाउंडेशन से आता नहीं। हाँ ये है, यदि ये फाउंडेशन को 1.5 साल और हमने दे दिया तो जितना हम होंगे उतना आपके यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे। इतना मैं चैलेंज करता हूँ। पूरे इंडिया में 1.5 लाख फाउंडेशन होती है। यूपी के एक आदमी थे राकेश सिंह नाम के, 1.5 लाख फाउंडेशन में 3 फाउंडेशन 3 साल चलाता है, जो अभी मैंने 2 साल पार कर चुका है। आप सर्च करोगे आपके गूगल पे सब कुछ पे, भारत फाउंडेशन में कितना बिल होगा। 1.5 लाख फाउंडेशन में 3 फाउंडेशन, जो फाउंडेशन नंबर 1 पे आपके आंगनबाड़ी, आप लोग जानते होंगे उनको, क्या वो सरकारी नहीं, आज हुए सरकारी, उसमें भी तो आदमी जुड़े हुए हैं। सैया नाम की औरत जो लेडीज काम करती है उसमें करती है ना, उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है, सबको मिलता है नहीं। उसी का वक्त का इंतजार कीजिए। आप लोग अभी एजुकेशन पे है, आप लोग हम यदि बिजनेस पे थमा दें तो आगे नहीं बढ़ पाइए। फाउंडेशन में क्या है कि लेना देने का काम नहीं है, बिजनेस नहीं है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे तो मेहरबानी कर रहे, उनका सामान देके मार्केट को जीरो कर दीजिए। रहा सैलरी का 3 माह जो होती है वो 3 माह चढ़ के ले लें, हमने चढ़ के कोई इशू नहीं, लेकिन 3 माह के बाद जब भारत फाउंडेशन का टाइम आता है थोड़ा वक्त है, उसमें क्या वो ये डाटा आपके जो जिला के शिक्षा मंत्री है उनके पास जाता है, मैं वहाँ पे पैरवी करता हूँ और वो वेरिफिकेशन में आपके यहाँ आते हैं। 4-5 जगह जाएंगे, पूरा जगह संभव नहीं है, 5 जगह जाने पर आपका फंड पास होता है। चीज को समझेंगे तो फाउंडेशन भी आगे जाएंगे आप भी, क्योंकि आप जो देते हैं वो भानु फाउंडेशन जीरो कर देंगे। तो भानु फाउंडेशन पे कोई इतना बोझ नहीं है कि आप यदि नहीं भी करते तो आपको एहसान कर, आपको यदि ध्यान रखना है तो 5 से 6 हज़ार तक जाएगा। लेकिन ये मैं गारंटी लेके कहता हूँ, जब हमारी फाउंडेशन का 3 साल पूरा होगा तो आपकी सैलरी लगभग 3,000 मैं दूंगा, 3,000 पर मंथ मैं दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो भी सैलरी है उसमें कोई बढ़ोतरी का भी बात नहीं चल रहा। जहाँ तक 3 महीने का मतलब स्टार्टिंग ज्वाइनिंग है वो थोड़ा सा चढ़ के पिंटू से लेंगे 3 माह तक थोड़ा सा रिलीज करके डाटा देगा पिंटू, 10 का जाएगा, 20 का जाएगा। फाउंडेशन में आपको वेट करना होगा। और जो बच्चे का रेनवल करते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, उस समय अपना पूरा डाटा पूरा पैसा जो क्लियर करके आप रेनवल करेंगे। जिससे 11 मंथ के बाद आपको रेनवल करके बताया गया कि नहीं, सबको बताया गया कि नहीं 11 मंथ के बाद वो रेनवल आपका जितना भी अमाउंट है पिछला कि 2 महीना 3 महीना का रेट वो टोटल काट के आप रेनवल पैसा स्टैटिस्टिक हो जाएगी। आपका क्या हम देंगे, आप 11 मंथ लेवल आपकी ऐसा शिक्षिका है जो दिसंबर में 30% रेनवल है, 30% रेनवल शिक्षिका है हमारे पास, समझ गए। वो रेनवल शिक्षिका का जो भी बकाया राशि होता है, इस मेरा 2 महीना 3 महीना का जो बकाया वो क्लियर करेंगे आप, रेनवल भी एडिशन भी जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट को जमा करेंगे। तो ये कोशिश कीजिए कि सपोर्ट करने के लिए पीछे रखिए, धैर्य रखिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग काफी अभी लगभग 5 स्टेट में मैं कदम रख चुका हूँ।
लगभग 3 का 5 घंटा सोता हूँ, रात का 5 घंटा। अभी मैं बीमार हूँ, ऐसा ना सोची मैं मतलब शरीर से स्वस्थ बीमार हूँ, लेकिन मीटिंग का जो डेट होता है जो मैं बोल देता हूँ वही करता हूँ। तो पिंटू जी को मालूम है। मैं 22 को आया आपके लोहरदगा, 22 को लोहरदगा ही रात ही में फाइनल किया हूँ तुम्हारी मीटिंग। मैं गाड़ी पे ही, इसने बोला वार्षिक का परेशान होते आपको देखना है। मैं 22 की रात में ही मीटिंग कवर कर चुका हूँ। उसके बाद कल आया हूँ आप लोग को यहाँ वेरिफिकेशन के उनका फिर मीटिंग देखो। 27 को ऑफिस ओपनिंग है रायगढ़ के 2 जिला, और यहाँ से 730 किलोमीटर 730। उनके बाद 1 तारीख को लातेहार का ऑफिस ओपनिंग है, सुरेश सिंह वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो कहीं ना कहीं ये जानने आप लोग के काम में जो इच्छा आप लोग का जाग रहा है कि हम लोग भानु फाउंडेशन से जुड़े, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे है और आगे जाएंगे। आप सच्चे हैं, यदि हम सच्चे हैं तो हम आगे जाएंगे, हमें रोक नहीं सकता। और आपका ये खैर जो आप लोग हमारे बच्चे के लिए, हमारे किसान के गरीब बच्चे के लिए जो कर रहे हैं, एक अपनी और सुविधा पे एक पुण्य कमाना है। और आपके देवघर जिला जो भोले बाबा का एक बहुत बड़ा, जो बहुत विदेश से लोग यहाँ आते हैं, उस धरती पर अभी राज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बाबा भोले का भी आशीर्वाद है कि देवघर में हमारे इतने स्टाफ जुड़े हुए हैं जितने मतलब वोटर आईडी को नहीं होंगे। अभी हमारे अंदर में 2 लाख स्टाफ है, अभी 5 स्टेट को ले लेंगे। 2 लाख स्टाफ से बात करने करूँ तो लगभग 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। वार्ड शिक्षिका हमारे पास हो गए लगभग 20 से 25 हजार। आपके यहाँ पर क्या करते गढ़वा जिले, पिंटू जी से भी आगे है, वो पिंटू जी से भी वार्ड शिक्षिका में आगे है। लगभग वहाँ पर 1000 से 1500 वार्ड शिक्षिका ज्वाइन है, लगभग 300 चालू भी हो, याद करें। तो ये जाने हर वो क्या है, खरवा जिला के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो वहाँ के एक नेता भी है बीजेपी के। तो उनकी बात पर कोई मतलब रास्ता का नहीं करता है। अभी पिंटू जी को लोग समझने में भी लेट लग रहा है, उनकी बात को इशारा ही काफी है। मैंने इस बात को पिंटू को बताया था, याद है ना। तो ये जाने कहीं ना कहीं आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ा है। और ये जाने कि हम आपसे फाउंडेशन से कुछ नहीं लेते हैं। एक चीज एक बैठ कर शिक्षा आपस में बैठ कर हर चीज को जोड़े, हम क्या लेते हैं। हम बच्चा के 50 रुपये महीना को पढ़ाने के लिए देता है, 175 में ये जाने ये पिंटू ये भी पैसा लेता है तभी काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, फ्री में काम नहीं कर रहा है, वो भी यहाँ तो फ्री में काम नहीं कर रहे। उसी कमाई से 10% इनका होगा, कट के जाता है तो 70% करके कंपनी में जाता है। तो कंपनी में उसका क्या देती है, बच्चे का बैग कॉपी कलम देकर 0 कर देता है। आप 2150 देकर रजिस्ट्रेशन किए, 2 महीना की सैलरी आपने लिया, तभी आपने 0 हो गया। आपके वेरिफिकेशन में क्या क्या बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि नहीं गए हमने कभी भी, हमने आपके विश्वास को छोड़ के रखा है, आपके ग्रुप की फोटो को देख के रखा है कि नहीं। ये जाने कि हम लोग जब वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो 3 माह तक आप भी वेरिफिकेशन ना करें, 3 माह तक कोई हालत में सैलरी आपको मिलनी है। 3 महीने के बाद आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना। इंतजार मतलब क्या, फाउंडेशन का उस वो भी जब तक बच्चे रेनवल ना हो जाए। रेनवल के समय आप लोगों को पूरा अमाउंट जोड़कर जब तक नहीं मिलता तो रेनवल का जो फी होता है 7000 वो आप जमा नहीं करते। समझ में आया। अब जो सवाल है थोड़ा देर के लिए सवाल करना खड़े हो जाइए, जो सवालों करे समय। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी कोई क्वेश्चन हो, कहीं दिक्कत है तो बारी बारी से एक एक करके खड़े हो करके थोड़ा सा बताएं। शायद उनके जो भी यहाँ पे उनको असुविधा हो रही है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। यदि किसी के मन में क्वेश्चन हो, जो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, एक एक करके बारी बारी से खड़े हो जाएं। यहाँ पर लगभग कितने शिक्षक हैं जिसका बच्चे का बैग नहीं मिला है, हाथ उठाइए। इनका डाटा पिंटू जी आप लगभग अगले 1 तारीख तक हमें देंगे। आप लोग को जो है 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में जो भी बकाया शिक्षिका का बैग बाकी वो टोटल कवर कर दिया, ठीक है। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो भी शिक्षिका का बैग है बच्चे का वो आपको कवर कर दिया जाएगा। और जो यहाँ नए शिक्षिका है वो कम से कम हम जो सैलरी बांटते हैं 20, 30 इतना कर, एक बार में सैलरी नहीं जाती है। जैसे 5 दिन में एक 20 शिक्षिका की सैलरी है, फिर अगले 5 दिन 20 का जाएगा, ऐसे जाता है। समझ गया कि नहीं। और आप लोग का जो बैग है 1 से 10 के बीच में कवर कर दिया जाएगा बच्चे का बैग। आप लोग थोड़ा टाइम देंगे तो बच्चे का बैग जैसे
देखिए ये बैग आप लोग को अभी तक नहीं मिला, क्यों? आप लोग टाइम नहीं देते हो। आज फाउंडेशन का बैग पे लोगो है, देखने में भी अच्छा लगेगा। आप जिस संस्था में काम कर रहे हो उनका लोगो के साथ बैग आता है तो कितना अच्छा लगेगा देखने में। अब एक प्रेशर होता है कि बैग दीजिए, तो मैं कोई भी बैग जैसे मतलब मार्केट में बिकता है वो बैग उठा के देता हूँ, कोई लाभ नहीं होती है। आपका चेक में भी आएगा हमारे फाउंडेशन की तरफ से, कोई बस आपको समान राशि नहीं मिल पाए, ये ध्यान रखें। इसके लिए आपको लगभग 2 से 3 दिन टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें कोई भी सरकारी ऑफिसर चेक में आता, चलो देखा जाए ये बैग क्या जानेगा कि बच्चा है, आप कोचिंग कराने पैसा लगेगा। आप जहाँ मतलब दिखाएंगे तो आप एक ID दिखाएंगे, आप कुछ तो नहीं दिखा पाएगा, 2-3 दिन टाइम देंगे। ये बच्चे का ग्राइंडिंग बैग जाएगा जिसमें भारत की शिक्षा केंद्र का लोगों के साथ वहाँ नाम होगा, आप लोग को भी बैग मारने में भी फोटो लेने में अच्छाई होगी। तो यही हम चाहते हैं, पूरा टाइम लगे। आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करते हैं लगभग अपने रजिस्ट्रेशन से 3 माह उनके अंदर बैग जाते हैं, ध्यान रखें। 3 माह की सैलरी आपको मिलती है उसमें नो डाउट, लेकिन बैग जो होता है तो वो भी बनता है। 10 बैग 5 बैग पहुंचाने के लिए नहीं आती है, वो जब भी आएगा 5,000 10,000 तो 10,000 बैग के लिए टाइम लगता है। ये हाथ से सिया जाता है, हाथ से किया जाता है, समझ गए? 1 से 10 तक में मैं कोशिश करूंगा यही बैग जो अभी टाइम आ गया हम लोग का फंडिंग का, ध्यान रखिएगा बात। फंडिंग मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट से कुछ पैसा आएगा आप लोग को डोनेट करने के लिए। बेनिफिशियरी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी देवघर जिला के किसी भी कोने में जा सकता है, तो उस चीज के लिए हम लोग को तैयार रहना होगा। यदि उस चीज के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे 100% भगवान का भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो बहुत आगे बढ़ेंगे हम लोग। देवघर जिला नहीं, ये 5 स्टेट में। तो कोशिश करें कि कॉपरेट करें। 3 माह तक आप कॉपरेट ना करें, 3 माह का आपका है। जो नए शिक्षिका है वो 3 माह सिर्फ आपका है, ध्यान रखिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 3 माह कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। 3 माह आप डाटा दे नहीं दे तो लड़के में नो डाउट, लेकिन 3 माह के बाद बच्चे का बैग बेचा सब कुछ थोड़ा टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको मिलेगा। क्योंकि आप जो मार्केट से आपको पैसा लेते हो, अपना रजिस्ट्रेशन देते हैं, वो जब तक हम जीरो आपको नहीं करेंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके बाद यदि आप हमारा साथ देते हैं ऑटोमेटिक हम आपके साथ हैं कि आप हमको जो पैसा दिए वो हमने रिकवर किया। उनके बाद आपको भी तो टाइम देना एक फर्ज बनता है कि सब लोग को भी टाइम दें, फाउंडेशन को टाइम दें। अभी बहुत सारे सैया में भी नौकरी करते हो, बता दें किसी को टाइम पे सैलरी मिलता हो, आंगनबाड़ी में मिलता है, जोर से बताए वही। और हमारी फाउंडेशन लगातार 3 महीने कहीं नहीं रुकेगी, और 3 महीने के बाद थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 3 महीने के जो बाद है वो एक फाउंडेशन एक जाने गवर्नमेंट के तौर पे हम लोग चलने लगते हैं। पिंटू सर जैसे सर बताए कि जिनको बैग नहीं मिला है हाथ उठाइए। आप तो जरूर देखे होंगे, हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी महिला बच्चे होंगे सारे के सारे उठा दिए। वो पिंटू सर से डाटा लिया जाएगा, वो कोई महिला हाथ उठाए उसको कोई मतलब नहीं बनता है। सारे महिला को बैग नहीं मिला, नहीं मिला है। 1500 बैग है, अच्छा। महिला तो नहीं लिया, नहीं उठाया। 1-2 महिला नहीं, 1500 बैग। अच्छा 1500 बैग हाथ पंचर में नहीं गया ना। हाँ जो लिए वो हाथ खड़ा करे। हाँ, जिनको मिल चुका है हाथ उठा लीजिए। इन्हीं आप कितना उठाया? तब तो ये समझिए कि बेकार है, कुछ नहीं मिला है। लेकिन सर बताए कि 10 तारीख तक आप लोगों को मिल जाएगा, इसके लिए जोरदार ताली। 1 से 10 के बीच में आप लोग को यही मीटिंग के लिए बुलाया गया है। हम देखें कितनी हमारे शिक्षिकाएं हैं, बैग देना तो 2 मिनट का काम है कि नहीं, लेकिन हम देखना चाहते हैं किनको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, वो जानकारी चाहिए ना। आप लोग भी तो देखना चाहते हो कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कहाँ मीटिंग होती है, क्यों पिंटू को हम पैसा डालें, पिंटू को हम पैसा डाल रहे हैं कि सही टाइम पे सब कुछ मिलेगा कि नहीं, हम काम कर रहे हैं, प्राइवेट है, काम होगा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये चीज की जानकारी पाने के लिए एक मीटिंग रखा जाना चाहिए। अब यदि हम रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं, वार्ड की बहाली करते जा रहे हैं, बच्चा एडमिशन करते जा रहे हैं, तो हम भी जाने कि फाउंडेशन चलती कैसे है, कंपनी चलती कैसे है, कहाँ से सर पैसा देते हैं, सर को हमने क्या दिया, सर हमको क्या दिए। तो ये जानकारी यदि आपके पास रहेगी ना, देने के लिए आपके देवघर जिला में 4 बाइक दिए, आपको मालूम हो 4 बाइक में EMI जा रहा है कि जी सर। आप जो बाइक वाले हैं यहाँ पे कोई भी जा रहा है कि नहीं EMI? तो हर चीज एक समय पे होता है। आप लोग जो वार्ड शिक्षिकाएं हैं वो हमारे कंपनी का अंग है, तो ये चीज हमें फंडिंग करवाएगा। फंडिंग मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपनी कमाई का 1% डोनेट करती है, जो बड़े बड़े फाउंडेशन होते हैं वो 1% लगभग 1 करोड़ के जैसा होता है। तो वो चीज आप लोग को ही दिखाना होगा।
और आप लोग की जो सैलरी है 11 मंथ जो है 11 मंथ पकड़ के रखें। 3 मंथ तो आपने ले लिया, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं। 3 मंथ तक कोई आप यदि आपको नहीं मिलता वो चढ़ के ले, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको डाटा नहीं, ये मीटिंग में हमने लोग 3 माह जो है ज्वाइनिंग बच्चा रजिस्ट्रेशन जमा किए हुए 3 माह तक किसी को भी बर्दाश्त ना करेंगे, पंचायत हो या ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट हो। समझ रहे बात को? जो नए शिक्षिका है यहाँ पर जो भी है 3 माह जो आपने बच्चा एडमिशन जमा किया 30 से प्लस 30 प्लस 3 माह लड़के पिंटू से ले, मैं कभी रोकूंगा लेकिन 3 माह उसके बाद परेशान ना हो। उनका थोड़ा सा फाउंडेशन का इंतजार करें, उनका थोड़ा वेरिफिकेशन भी होता है कि आपने 3 महीने में बच्चे को क्या पढ़ाया, कितना बच्चा प्रोग्रेस किया, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और 3 महीना बाद आपको 11 महीना फिर तो रजिस्ट्रेशन करना है, तो 11 महीने के जब क्लियर होगा तो रेनबो बच्चा एडमिशन आपने पूरा जो बताया पैसा है जो 2-3 महीना बचे वो क्लियर करके आप रजिस्टर अमाउंट में जमा करिए, तो कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता है। बोलिए। और